Morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। ये जो चैनल है वो 11th-12th के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि मैं उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। साथ में 9th और 10th के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पर बताती रहूँगी। तो अभी हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। आज हम इंटीग्रेशन का मेथड्स बाय पार्ट पढ़ेंगे। मेथड बाय पार्ट्स, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में भी ये पढ़ा था, ठीक है, कि दो फंक्शन आपको गिवन है तो किस तरह से उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। वैसे ही यदि इंटीग्रेशन में भी आपके पास में दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे ये इंटीग्रेशन है फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये देखते हैं। तो जब आपको प्रोडक्ट में अगर मल्टीप्लिकेशन में या फिर दो फंक्शन इस तरह से आपको गिवन है तो आपको इसका इंटीग्रेशन लिखना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जब दो फंक्शन जो होते हैं आपका प्रोडक्ट में होते हैं, ठीक है। यदि वो प्रोडक्ट रूल में आपको गिवन है तो आपको लगाना है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर लास्ट में जो भी यहाँ आता है इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप लोग कि यहाँ आपने कर दिया और ये वाले इंटीग्रेशन को भूल जाते हैं। नहीं, जब आप ये वाला हिस्सा जो ब्रैकेट के अंदर वाला है ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको लास्ट में इसका भी इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो आपका कंप्लीट आंसर निकलता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किसको फर्स्ट ले और किसको सेकंड ले। हम किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं क्या, या किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप इसमें इस तरह से नहीं कि कभी मैंने इस फंक्शन को फर्स्ट ले लिया कभी इस फंक्शन को फर्स्ट ले लिया, तो ऐसे करने पे आंसर जो है वो गलत आता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जो है इंटीग्रेशन का उसका एक नियम है, वही नियम से वो सॉल्व किया जाए तो वो सही निकलता है। वो रूल है आपका आइलेट रूल। आइलेट रूल जो बोलता है हमारा, इसमें एक एक जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है, यहाँ आप देखेंगे आई जो होता है वो होता है इनवर्स फंक्शन के लिए, इनवर्स के लिए, ठीक है। एल जो होता है वो लॉग के लिए होता है, और ए जो है वो है एल्जेब्रा, और टी जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और ये ई जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये हाईलाइट रूल को यूज करके ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि अगर इनवर्स फंक्शन है पहले तो पहले वो सॉल्व होगा, यदि लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक वाला सॉल्व होगा, अल्जेब्रिक है तो अल्जेब्रिक वाला होगा, देन फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा और सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल आएगा। हाईलाइट रूल के हिसाब से हम फर्स्ट फंक्शन जो है वो मानते हैं, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन कौन सा है उसको हम मान के चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स log x dx। अब मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास में प्रोडक्ट रूल हो लगाने का इंटीग्रेशन का तो आपने क्या करना है, आपने हाईलाइट रूल को फॉलो करते हुए चलना है। हाईलाइट रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, एक्स तो नहीं आया, ये अल्जेब्रिक में आने वाला है, लॉगरिथमिक आ रहा है लॉग वाला,
तो आप क्या करेंगे, लॉग को फर्स्ट ले लेंगे और एक्स को सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। ये हाईलाइट रूल जो है ये माइंड में रखना है। अब इसमें भी ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन क्या है लॉग एक्स का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, लॉग एक्स इसका करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एक्स से एक एक्स कट गया, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन लास्ट में सॉल्व होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 बाय 2 लॉग एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास में, अब ये ब्रैकेट नहीं लगाना है ना, क्या बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 केवल एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये एक्स बाई 2 भी आप यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने मेथड बाय पार्ट इंटीग्रेशन का लगाया, जिसमें मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला बताया, और फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन हाईलाइट रूल से आपको करना है। जो मैंने आपको यहाँ पर एक एक टर्म का मीनिंग लिखा है कि आई जो है वो इनवर्स फंक्शन होता है, एल जो है लॉगरिथमिक फंक्शन रहता है, ए अलजेब्रिक होता है, टी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन गिवन है ना, तो आप ये रूल लिखेंगे और फिर देख लेंगे कि कौन सा पहले आता है। जो पहले आ रहा है वो आपका फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा, और उसको फॉर्मूले में रख के अप्लाई करेंगे। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है, जब आप पूरा इनको सॉल्व करते हैं तो इसको करना नहीं भूलना है, या आपको लास्ट में इंटीग्रेशन पूरा करके बताना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।